अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के असबाक हमारे चल रहे थे। तो आज हम देखने वाले हैं खिफा व इबहाम के लिहाज से लफ्ज़ की किस्में। खिफा और इबहाम के लिहाज से लफ्ज़ की किस्में। इससे पहले भी हमने जो है वज़ा के एतबार से और दीगर एतबार से जो है अल्फाज की लफ्ज़ की किस्में देखी थी। आज जो देखेंगे हम खिफा और इबहाम के लिहाज से लफ्ज़ की किस्में। मुसन्निफ़ फरमाते हैं खिफा व इबहाम के एतबार से लफ्ज़ की किस्में चार हैं जो इन चारों के मुकाबिल हैं। खिफा व इबहाम के एतबार से भी लफ्ज़ की किस्में चार हैं। तो नंबर एक क्या है? खफी है। नंबर दो क्या है? मुश्किल है। नंबर तीन मुजमल है। और नंबर चार मुतशाबे है। खिफा बोलते हैं खफीफ रहना, हल्का रहना, कोई यानी मायने उतने वाजे नहीं रहना। इबहाम कहते हैं, इबहाम मुबहम मुबहम इसी से आता है, यानी कोई चीज आपके यहाँ से क्रिस्टल क्लियर ना हो। तो क्योंकि यहाँ पर खफी वगैरह का लफ्ज आ रहा है तो उसी में जो है आपको खिफा के मायने में भी मालूम हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, पहले नंबर पर है खफी। खफी वो है जिसका लुग़वी मायने जाहिर हो, यानी उसका लिंग्विस्टिकली मायने डिक्शनरी के एतबार से आप देखोगे तो वो मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बाज सूरतों पर उसको मुंतबिक करने में शुबा हो। यानी बाज सूरतों में, यानी बाज सिचुएशंस में आप उसको फिट करना मुश्किल हो जाए। मुंतबिक करना यानी फिट करना, यानी ये सिचुएशन में ये मीनिंग पैदा हो सकते नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आपको मिसाल से बात समझ में आ जाएगी। जैसे मुसन्निफ दामद बरकातुहू मिसाल देते हैं, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। यानी जो चोरी करने वाला मर्द है, चोरी करने वाली औरत है, उनकी सजा क्या है कि उनके हाथ काट दिए जाएं। तो इस आयत में जो है कि चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत जो है, आयत से तो वाज़ेह हो जा रहा है कि उनके दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे, ठीक है ना, ये इनकी सजा है। लेकिन अब मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि इस आयत में सरका यानी चोरी के मायने जाहिर है, ठीक है ना, बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी चोरी करेगा जो है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। लेकिन क्या जेब कतरे और कफन चोर को भी सारिक कहा जाएगा? यानी अब जेब कतरा आप सोचिए, एक चोरी है कि किसी की तिजोरी लूट ली जाए, ठीक है, किसी के घर में जाके जो एक बड़ी चोरी कर ली जाए, वो भी चोरी है। और कोई किसी का जेब कतर ले, वो भी चोरी है। इसी तरह बाज कफन चोर होते हैं जो कब्रों में जाकर कफन कुछ की चोरी कर लेते हैं, तो ये भी चोर है। तो अब क्या हर किस्म की चोरी में हाथ काट देना है या उसके लिए कुछ कैद है? तो मुसन्निफ फरमाने के इस एतबार से सारिक की मुराद खफी है कि जेब कतरे में आएगी नहीं आएगी, यहाँ पर कफन चोर में आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वाज़े हुक्म है कि मालूम है कि आपको हाथ काटना है, ठीक है, चोरी करने पे। तो लेकिन क्या कफन चोर भी, अब देखो, अब बाज जो है ना कि कफन चोर में जो कफन होता है ना महफूज तरीके से नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। जेब में पर्स वगैरह जो रखा जाता है वो हिफाजत के हिसाब से रखा जाता है। इसी तरह तिजोरी में भी अगर सामान हो, कहीं पर भी जो है जो भी चीजें सेविंग्स में रखने की हैं वो एक हिफाजत से रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मायने में थोड़ी तखफीफ आ गई, खफीफ मायने हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, खफी आ गया। अब और एक मिसाल से समझिए, आगे हुक्म बता रहे मुसन्निफ। जैसे अल्लाह ताला ने कफारे का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, इतआमु अशरता मिसाकीना, यानी 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। इतआम का लफ्ज है, इतआम कहते हैं खाना पका के खिलाने को, तो जिसके मायने हैं मसाकीन को पका पकाया खाना खिलाने के हैं। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स पका पकाया खाना खिलाने के बजाय खाने के वक़्त सामान खरीद कर दे दे या उसके पैसे दे दे, आजकल जो ट्रेडिशन चल रहा है, ठीक है ना, तो क्या ये इतआम मसाकीन के हुक्म को पूरा करने के लिए काफी हो जाएगा? तो इस दूसरे पहलू के एतबार से ये आयत खफी है। देखो, इतआम अशरत मसाकिन, खाना पका के खिलाना, ठीक है, आपने जो है पका के खिला लिया या हंडी मंगा ली, हंडी मंगा कर जो है मिस्किनों को जो है 10 मिस्किनों को खाना खिला लिया, ठीक है, यहां पर तो क्लियर मीनिंग है। लेकिन क्या खाना पका हुआ खिलाने के बजाय उनको जो है खाने का सामान दे दें, यानी राशन किट जैसा देते हैं आजकल, या उनको उतने पैसे दे दें, ये भी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। बात चीजें उल्टी गंगा बह रही है हमारे पास, ठीक है ना, उल्टी गंगा बह रही है, यानी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन क्योंकि खिलाने की बात आई, तो जक़ात में हमारे पास क्या करते हैं, राशन किट्स बांटते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि जक़ात में क्या है, पैसा देना है। तो राशन रमजान आ जाएगा तो जो है बहुत से राशन किट्स जो है जक़ात के जरिए बांटे जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, जहां सदक़तुल फित्र आता है,
ज़कातुल फित्र भी उसे कहते हैं। तो उसमें जो है शरीयत में अगर आप देखोगे कि असल चीज क्या है, अहादीस में अगर आप गौर व फिक्र करोगे, अहादीस का मुताला करोगे, तो उसमें जो है अनाज देना है। ठीक है ना, जो भी अनाज है, गेहूं है, जौ है, चावल है, खजूर है, किशमिश है। तो अब यहाँ पर अनाज देने के बजाय हम पैसे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम दलील क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई इंसान को, मुस्तहिक आदमी के पास सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। उसको जैसा चाहे वो खर्च कर ले सकता है, इसलिए हम पैसे दे रहे हैं। तो जक़ात के वक्त अनाज के पैकेट्स क्यों बांट रहे हैं भाई? है ना? जक़ात के वक्त भी आप पैसा दे दें ले जाकर मुस्तहिक को। लेकिन अब जितने बहुत से जो यहाँ पर एनजीओ वगैरह चलते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रमजान शुरू होने से पहले या रमजान शुरू होते की जो है जक़ात की पैसों से जो है वो किट्स बनाकर बांट देते हैं। तो ये थोड़ी मुझे उल्टी गंगा दिखती है कि कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो है सदक़ातुल फित्र में जक़ात किट्स बांट दें उतने के पैसों के जो होते हैं, और जक़ात में रकम दे दें। ठीक है, ये रकम मोटी होती है, ये रकम छोटी होती है। तो ये रकम फिर भी उनके काम आ जाएगी जो आप ज़कात किट्स में खर्चा करते हैं। खैर, तो हमारा मसला यहाँ पर क्या था? तो थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए कि 10 लोगों को खाना खिलाना है। तो कोई खाना खिला ले पकाकर, तो नो इश्यूज, आयत के हुक्म पर अमल हो गया। अब कोई चाह रहा है कि जो है कि मैंने उसका सामान दे दूं या उतनी रकम दे दूं, तो अब यहाँ पर आयत खफी हो जाएगी। ठीक है ना? तब मुसन्निफ फरमा रहे हैं, असल चीज जो आपको समझनी है, मिसालें आपने समझ ली, असल अब यहाँ पर हुक्म समझना है। खफी का हुक्म यह है कि इसमें गौर तामुल किया जाए और इसके नतीजे पर अमल किया जाए। मसलन जेब कतरे में सरखे की कैफियत शिद्दत के साथ पाई जाती है। भाई जेब में, आपके जेब में आकर जो है, बिल्कुल करीब आकर आप जो महफूज से पाकिट रखे थे उसको आकर वो बंदा कतर देता है, यानी निकाल कर चोरी कर लेता है। तो यहाँ पर शिद्दत से पाई जा रही है कैफियत, इसलिए इसकी सजा वही होगी जो सारिक की है। लेकिन जहां तक कफन चोर में सरके की कैफियत खफीफ हो जाती है, क्योंकि कफन चोर माले महफूज नहीं लेता। ठीक है ना? कफन चोर माले महफूज नहीं लेता, इसलिए इस पर सरके की सजा जारी नहीं की जाएगी। लेकिन जो बादशाह वक्त होगा, जो खलीफा वक्त होगा, वो उसके हिसाब से सजा देगा कि ताकि ये भी वबा उसके माशरे में ना पाई जाए। बात यहां तक समझ में आ गई? तो यहां पर जो है हमारा खफी की बात मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद है दूसरा मुश्किल। अब मुश्किल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वो है जिसका माना बजाते खुद वाजे ना हो, जिसका मायने बजाते खुद वाजे ना हो। जैसे कुरान करीम में है, सूरत दहर, सूरह इंसान भी कहते हैं, कवारीर मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा। तो यहाँ पर कवारीर का जिक्र है, वो पहले होते थे ना शीशे के जो है कारूरे बने हुए रोशनी के लिए। तो यहाँ पर कुरान करीम में कहा गया कि कवारीर मिन फिद्दतिन, चांदी के कवारीर। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि जो अरबी दां हैं वो जानते हैं कि कारूरा जो होता है वो शीशे का होता है, ना कि चांदी का। तो अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि चांदी के। तो फिर गौर फिक्र करने से ये बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला की मुराद यहां पर यह है कि कारूरे जन्नत सफाई में शीशे के मानिंद होंगे और सफेदी में चांदी की तरह होंगे। तो अब यहां पर कोई टेंशन नहीं रहेगी। कवारीर, कारूरा जो होता है वो जो क्या कहते हैं अपने उसके ऊपर रखते ना, पहले क्या आते थे, मोमबत्ती के जैसे वो तेल डाल, जी, हाँ हाँ, कंदील के ऊपर जो आते थे वो कांच के होने चाहिए, शीशे के होने चाहिए ना, उसके ऊपर ओबाब। हाँ, अगर उसको आप जो है चांदी का कर देंगे तो फिर रोशनी कहाँ से फैलेगी? तो अब यहाँ पर ये आयत में क्या हो गया कि कवारीरा मिन फिज्जतिन जो है, डायरेक्टली बात समझ में नहीं आई। फिर गौर व फिक्र करने से मालूम हुआ कि जन्नत के जो कवारीर होंगे वो ऐसे होंगे कि सफाई में ये शीशे की तरह होंगे बिल्कुल, और सफेदी में जो है वो चांदी की तरह होंगे। तो अब यहाँ पर टेंशन खत्म हो गई कि ये मायने मुश्किल नहीं रहे। तो मुसन्निफ फरमाने का मुश्किल का हुक्म क्या है? मुश्किल का हुक्म यह है कि इसके हक होने का एतकाद रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तो हक बात है, चांदी के होंगे तो चांदी के होंगे। हमको समझ में ना भी आता तो हमको यही मानना पड़ता था कि ये चांदी के होंगे। कैसे होंगे? अल्लाह आलम बिस्सवाब। उसकी मुराद जानने के लिए गौर व फिक्र करना भी वाजिब है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि छोड़ दें बिल्कुल। तो इसकी मुराद जानने के लिए गौर व फिक्र करना भी है। अगर गौर व फिक्र के बाद मुराद वाजे हो जाए तो इस पर अमल करना भी वाजिब है। अब क्योंकि यहाँ पर तो कोई शरई हुक्म नहीं है इस मसले में, इस आयत में, तो जहाँ शरई हुक्म बन जाएगा
वहां पर उस पर अमल करना भी वाजिब है। तो देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इसके हक होने का एहतिकाद रखना, पहला पॉइंट। इसकी मुराद जानने के लिए गौर व फिक्र करना। आगे बस बातें आ रही है जिसमें मुराद जानने के लिए गौर व फिक्र करने की भी इजाजत नहीं है। तो मसलन मुमतहिन सवाल कर सकते हैं कि जो है कि क्या किन चीजों में जो है हक होने का एतकाद रखना है, लेकिन मुराद जानने के लिए गौर व फिक्र करना वाजिब नहीं है। तो आपको वो चीजें याद रहनी पड़ेगी। अब उसके बाद है मुजमल। ठीक है, मुजमल वो है जिसमें इस दर्जे इबहाम हो कि खुद शारे या मुतकल्लिम की वजाहत के बगैर दूर ना हो सके। यानी इसमें इतना जो है इबहाम हो कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई उसकी वजाहत नहीं कर सकता। तो वो है जिसमें इस दर्जे इबहाम हो कि खुद शारे की वजाहत के बगैर या मुतकल्लिम की वजाहत के बगैर दूर ना हो सके। जैसे अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब नमाज कायम करने से क्या मुराद होगा, कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा हमारे पास ना होती तो हमको नहीं मालूम होता था। वह आतु ज़कात, ज़कात कैसे देंगे, कितनी देंगे, कब देंगे, किसको देंगे, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली हमको नहीं बताते, हमको नहीं मालूम होता। तो जो मुनकिरीन हदीस होते हैं, अब वो नमाज कैसी पढ़ते होंगे, सोचिए सलात के मायने तो दुआ के हैं। अब अगर वो जो है 2 रकात भी जो है हमारे जैसी रकात नमाज पढ़ लें तो वो कैसे पढ़ते हैं, फिर वो जो है हदीस का इनकार किस बुनियाद पर करते हैं, समझे ना। तो बहुत से अहम अहकाम हैं, बगैर हदीस के आप उनको तक पहुंच ही नहीं सकते। नमाज ही नहीं पढ़ सकते अगर आप हदीस को जो है इनकार करोगे। आप जक़ात ही नहीं दे सकते अगर आप हदीस का इनकार करोगे। आप हज बैतुल्लाह नहीं कर सकते अगर आप हदीस का इनकार करोगे। ठीक है, तो अकीमुस्सला। तो अब यहाँ ये क्या हो गया, मुजमल हो गया। अब शारे की तरफ से हमको इसकी, शारे यानी शरीयत बनाने वाले, शरीयत लाने वाले, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाने कि इकामत सलात और ईताए ज़कात की कैफियत और शराइत और अहकाम इस आयत से मालूम नहीं होते, इसलिए ये क्या है, मुजमल है। इसलिए ये क्या है, मुजमल है। मुजमल की जब शारे या मुतकल्लिम की तरफ से वजाहत कर दी जाती है तो वो मुफस्सर हो जाती है। वो क्या हो जाती है, मुफस्सर बन जाती है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि अपने आमाल के जरिए इकामत सलात और इताए ज़कात की तफसीर कर दी है, इसलिए ये अब मुजमल बाकी नहीं रहा। तो ना अब नमाज मुजमल है, ना ज़कात, ना अब नमाज मुजमल है, ना ही ज़कात मुजमल है। अब ये क्या हो गए, मुफस्सर हो गए। ये क्या हो गए, मुफस्सर। ये क्या हो गए, मुफस्सर हो गए। ये क्या हो गए, मुफस्सर हो गए। एक सेकंड, ये क्या हो गए, मुफस्सर हो गए। मुजमल का हुक्म यह है कि इसके हक होने की एतकाद रखना, और जब तक शारे की तरफ से इसकी वजाहत ना हो जाए इसके बारे में तवक्कुफ करना, और शारे की तरफ से वजाहत होने के बाद इस पर अमल करना वाजिब। तो 3 बातें हैं कि हक होने का एतकाद रखना है, दूसरी बात है जब तक शारे की तरफ से वजाहत ना हो जाए इसके बारे में तवक्कुफ करना है, अपनी तरफ से फैसला नहीं करना। तीसरा, जब शारे की तरफ से तफसीरी यानी वजाहत आ जाए तो उसके पर अमल करना वाजिब है। तो ये देखिए, ये अहकाम इनके अहम है। अगर आप इम्तिहान के हिसाब से भी सोच रहे हैं तो अहम है, वरना फिक्र के एतबार से भी ये चीजें अहम है। अलग से कहीं ऐसा कंपैरिजन का बॉक्स आप बना ले सकते ताकि आपको आसानी हो। तो ये हो गया मुजमल। मुजमल क्लियर है आप लोगों को, चले। अब मुजमल के बाद है मुतशाबे। मुतशाबे वो है जिसकी मुराद यकीनी तौर पर मालूम ना हो और उसका जानना भी मुमकिन ना हो। ये देखिए अहम है। मुतशाबे वो है जिसकी मुराद यकीनी तौर पर मालूम ना हो और उसका जानना भी मुमकिन ना हो। मुतशाबिहात की 2 किस्में, एक तो वो है कुरान करीम की बाद सूरतों से पहले आने वाले हुरूफ मुक़त्ता, जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, हामीम है, तौहा है। ठीक है, कि इनके बारे में हमको नहीं मालूम, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं और हमको जो है नहीं पता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज को आप समझें, अल्लाह ताला की सिफात जो किताब और सुन्नत में बयान हुई है और उनकी जाहिरी कैफियत मुराद नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ठीक है ना, अल्लाह का यद उनके हाथों के ऊपर है। तो अब अल्लाह का यद क्या होगा, आप हाथ तर्जुमा करेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि 5 उंगलियां होंगी जैसे इंसान के हाथ होते हैं।
तो ये तो कैफियत मुराद नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म से पाक है। या इसी तरह जो है सूरह मोमिनून की आयत है, फ़अौहैना इलैहि अनिस्नइल फुल्क बिअयुनिना, कि हमने उनकी तरफ हुक्म किया, वही की, कि जो है कि वो हमारे आयन के सामने, आयुनिना आइनुन की जमा, हमारे आयन के सामने जो है फुल्क यानी कश्ती को बनाए, हजरत नूह अलैहि सलाम को जो हुक्म दिया गया। तो अब देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हम यद की तखसीस नहीं कर सकते कि यद कैसे होगा। इसी तरह आइन की तखसीस नहीं कर सकते। इसी तरह कहीं पर वजहुन का लफ्ज आया है, कहीं पर साक का लफ्ज आया है, ठीक है। इसी तरह कहीं पर जो है इस्तिवा का आया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो बंदों मखलूक से जो सिमिलर होती हैं, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम चीजों से पाक है। लेकिन कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में ऐसे अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरह ये इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा आपने मिशकात की जो है बाबू सलाम में आपने पढ़ा होगा कि मेरे रब के दोनों हाथ यमीन है, बोलकर हजरत आदम अलैहि सलाम की जो जहां पर जो है हदीस है, वो शुरू के पहले बाब में ही है, फसल में। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि मुतशाबे का हुक्म यह है कि इनके हक होने का ईमान रखा जाए, कि भाई जितनी भी सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र की हैं, हम उन पर ईमान लाते हैं। उनकी कैफियत और हकीकी मुराद को इल्म इलाही के हवाले कर दिया जाए। यद से क्या मुराद होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान शान होगा, कैसा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं। वजहुन का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आए हैं, तो वजहुन से क्या मुराद होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं। आपके शान शान जो होगा वो होगा। उसी तरह साकिन का लफ्ज आया है, तो जो है कि कैसी साक होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं। मसलन ये सिफात अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, लेकिन अल्लाह ताला की शान के मुताबिक, जिससे अल्लाह ही वाकिफ है, हमको उसकी वाकफियत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस पर ईमान लाना जरूरी है, और जो है ईमान लाने के बाद इसकी हकीकी मुराद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की हवाले करना आपके लिए जरूरी है। और खुसूसी तौर पर इन्हीं मौजूआत पर आजकल बहस मुबाहिसे नौजवानों में खुसूसन हो रहे हैं। आजकल क्या 10 साल से हो रहे हैं, अभी कितना है ट्रेंड मुझे नहीं पता, कि आइन अल्लाह पूछा जाता है, फिर अल्लाह ताला को जो है इस सिवा की कैफियत या सिफात के बारे में जो है यदुन बोले तो बाज लोग हाथ कहकर कह देते हैं। इसलिए आपने मिशकात में देखो तर्जुमा किया होगा कि वल्लज़ी नफ्सी बियदी, बोले तो उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ठीक है ना। तो वो हम यकीनी तौर पर नहीं करते, बस उसको जो है जिमनी तौर पर लोगों के जहन से ये शक व शुबा निकालने के लिए कि कहीं वो हाथ से मुराद जो है हकीकी हाथ समझेंगे, इसलिए उसकी वैसी तशरीह, वैसी तर्जुमा उसका किया जाता है। तो ये 4 बातें आप लोगों को समझ में आ गई। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम दलालत की किस्मों को समझेंगे। इसमें किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं।